एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। हमको ये शो करना है कि डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर के जो डायगोनल्स हैं दे आर इक्वल। पहली चीज़ तो ये है कि वो इक्वल होंगे, एक तो ये चीज़ प्रूव करनी है। एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, ये करना है। इसका मैंने हिंट देकर छोड़ा था, अगर आपने कर लिया है तो बहुत अच्छा, नहीं तो देख लीजिए इधर। लेट ए बी सी डी बी अ स्क्वायर एज शोन। हमने मान लिया कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है एज शोन। अच्छा, स्क्वायर में हम ये जानते हैं कि सारे के सारे जो साइड्स हैं, पहली चीज़ तो ये कि सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। दूसरा ये कि सारे के सारे जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। अच्छा, तो लेट ए बी सी डी बी अ स्क्वायर एज शोन। अब हमको क्या करना है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, और इसके जो डायगोनल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ए सी, गुड इवनिंग, और बी डी। ए से सी को ज्वाइन कर दो, बी से डी को ज्वाइन कर दो। तो अब क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ए सी इज इक्वल टू बी डी। एक तो ये प्रूव करना है कि जो इसके डायगोनल्स हैं ए सी और बी डी ये इक्वल होंगे। दूसरा, एंड एंगल ए ओ बी बोल दो या एंगल बी ओ सी बोल दो, ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे और 90 डिग्री के इक्वल होंगे। ठीक है, अच्छा जी, ये करना है। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि क्योंकि मुझे ए सी इज इक्वल टू बी डी प्रूव करना है, तो मैं इसमें क्या करूँगा, मैं ये देखूंगा कि ए सी कौन से ट्राइंगल में लाई कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रिलेटरल चैप्टर नाम का क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन इसमें सब ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी वगैरह वो यूज़ होती है इसमें। तो अब आप ये देखिएगा कि सबसे पहले देखेंगे ए सी कौन से ट्राइंगल में लाई कर रहा है, सी बी ए, इस वाले ट्राइंगल में। ठीक है, और बी डी कौन से ट्राइंगल में लाई कर रहा है, डी ए बी, इस वाले ट्राइंगल में। तो हमने ये कहा, अच्छा ये पूरा का पूरा एंगल 90 डिग्री होता ही है, तो हम ये कहेंगे इन ट्राइंगल सी बी ए एंड ट्राइंगल डी ए बी। लिखिएगा, इन ट्राइंगल सी बी ए एंड ट्राइंगल डी ए बी। और ट्राइंगल सी बी ए और ट्राइंगल डी ए बी, इसकी बात करी जा रही है। तो इसमें ज़रा देखिएगा, हम सबसे पहले ये बोलेंगे कि भाई जब मैं सी बी ए की बात कर रहा हूँ तो सी बी, और इधर डी ए बी की बात कर रहा हूँ तो डी ए, सी बी और डी ए ये दोनों इक्वल होंगे, चारों ही साइड्स इक्वल होती हैं। तो सी बी इज इक्वल टू डी ए। लिखिएगा साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, सी बी इज इक्वल टू डी ए, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद अगला देखेंगे, जैसे ये सी बी ए, ये वाला एंगल लिखेंगे 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, फोकस करना है हमको दो ट्राइंगल्स पर, एक तो सी बी ए पर और एक डी ए बी पर। ठीक है, तो यहाँ कहेंगे एंगल सी बी ए इज इक्वल टू एंगल डी ए बी। देखिए सी बी ए और डी ए बी मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल है ना, इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद मैंने ये वाली साइड यूज़ करी, ये वाला एंगल यूज़ करा, अब ये वाली साइड बोल देंगे बी ए, और जब डी ए बी की बात करेंगे तो इसी को ए बी कहा जाएगा, तो बी ए इज इक्वल टू ए बी। बी ए इज इक्वल टू ए बी, ये क्या हो गया, कॉमन साइड हो गई। तो क्या यूज़ करा हमने, जब ट्राइंगल सी बी ए की बात कर रहे हैं, सी बी ए की, तो साइड एंगल साइड, और जब ट्राइंगल डी ए बी की बात कर रहे हैं तो
थैंक यू। तो जब ट्रायंगल DAB की बात कर रहे हैं तो हमने क्या यूज करा, साइड, एंगल और साइड। तो फिर से लिखे यहाँ पर बाई साइड एंगल साइड, SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, बाई SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ट्रायंगल CBA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DAB। ठीक है, तो ट्रायंगल CBA और ट्रायंगल DAB ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अच्छा, इनके कॉन्ग्रुएंट होते ही हमारा काम बन गया। हम ये कहेंगे कि CB इज इक्वल टू DA है, ये तो हमने देखा ही था। पहला दूसरा अल्फ़ाबेट, इसका पहला दूसरा अल्फ़ाबेट, फिर इसका दूसरा तीसरा अल्फ़ाबेट BA, इसका दूसरा तीसरा अल्फ़ाबेट AB, ये भी पता ही है, इक्वल है ही। इसका पहला और तीसरा अल्फ़ाबेट देखिए क्या है, CA, और इसका पहला और तीसरा अल्फ़ाबेट क्या है, DB। तो ट्रायंगल CBA और ट्रायंगल DAB दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। और अब क्या करेंगे, अब हम ये कहेंगे कि इसका पहला और तीसरा अल्फ़ाबेट क्या है, CA। तो यहाँ लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट CA इज इक्वल टू, जब इसका पहला और तीसरा अल्फ़ाबेट लिया तो इसका भी पहला और तीसरा अल्फ़ाबेट लेंगे, DB। तो CA इज इक्वल टू DB। यहाँ लिखना बाई CPCT, hence diagonals of a square are equal। तो स्क्वायर के जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल हैं। एक तो ये चीज़ प्रूव हो गई। आगे चलते हैं, ये हो गया। फिर हमें ये प्रूव करना था कि ये जो बीच वाले एंगल्स हैं ना, ये भी 90 डिग्री हैं सारे। ये हमको प्रूव करना था, दिखा रखा है लेकिन हमको प्रूव करना है ये। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये बोल देंगे कि साइड इक्वल हो जाएगी, ठीक है। एक काम करेंगे, इन ट्रायंगल BOA एंड ट्रायंगल BOC ऐसे लिखेंगे। इन ट्रायंगल BOA एंड ट्रायंगल BOC, तो ये दो ट्रायंगल हो गए BOA और BOC। तो इन ट्रायंगल BOA एंड ट्रायंगल BOC सबसे पहले लिखेंगे BO इज इक्वल टू BO कॉमन साइड, BO इज इक्वल टू BO कॉमन साइड, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे कि भाई OA इज इक्वल टू OC, लिखो OA इज इक्वल टू OC। रीजन में लिखना, सिंस डायगोनल्स ऑफ आ, ये दो पैरेलल लाइंस बनाकर ऊपर लिख देना GM। पैरेललोग्राम लिखने का ये भी तरीका होता है। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, और कॉमा करके लिखना स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम खुद, रोम्बस, ये सारे के सारे पैरेललोग्राम के टाइप्स ही तो हैं। और पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। जब बाइसेक्ट करेंगे तो इसका मतलब भाई ये वाला OA और ये वाला OC ये दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे। बोलो, क्लियर है? ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा हमने क्या यूज़ करा, हमने BOA ट्रायंगल बोला और BOC ट्रायंगल बोला।
तो बी ओ इज इक्वल टू बी ओ तो कॉमन साइड हो गई, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी हो गया, और अगला क्या बचता है भाई, ए बी, और इसमें क्या बचेगा, बी सी। ये तो वैसे ही इक्वल है, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, तो लिखिएगा ए बी इज इक्वल टू बी सी, ब्रैकेट में लिखिए साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। फिर लिखेंगे बाई ट्रिपल एस congruence rule, by triple S congruence rule, triangle BOA is congruent to triangle BOC. ट्राइंगल BOA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC। तो BOA BOC के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल। एक ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर हम ये कहेंगे कि जब कोई भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो आप ये देखिए, इसमें बीच में बनने वाला एंगल क्या है, O है ना, और इसमें भी बीच में बनने वाला एंगल क्या है, O। तो इसका मतलब एंगल BOA इज इक्वल टू एंगल BOA इज इक्वल टू एंगल BOC, ब्रैकेट में लिखिएगा बाई CP/CT। और इसको साथ साथ ये भी लिख देना इक्वेशन नंबर 1, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, 1 मिनट वेट करिए बस, 1 मिनट में आ रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है। हेलो हेलो।
पहले पहले ही मैं सोच रहा था, मैंने कहा कि कुछ वॉलिनी मूव वगैरह लगाता हूँ, मेरे मन में ही आया, मैंने कहा मैं सोच ही रहा था मेरे को उसकी स्मेल क्यों आ रही है ना। वो तुमने लगा रखा है, स्मेल वैसी ही है। हाँ हाँ, वो तुमने लगाया, तुम्हें क्या हुआ? बैट मार दिया? किसने? विक्की कौन है? विक्की कौन है? यशस्वी? इसने बैट मार दिया? अरे भैया बैट क्यों मार दिया? अरे तुम तीनों साथ साथ ही खेलते हो क्या? तुम भी खेलते हो या सिर्फ खेलते ही हो? ये तुम भी केडब्ल्यू में रहते हो ना? तीनों केडब्ल्यू वाले ही पक्के दोस्त। ठीक है भाई, दोस्ती में बैट वैट मत मारो यार। चलिए जी, तो एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, ये हो गया। तो बी ओ ए और बी ओ सी ये दोनों इक्वल हो गए। अब हम ये कहेंगे कि सिंस सिंस ए सी इज अ स्ट्रेट लाइन, सिंस ए सी इज अ स्ट्रेट लाइन, ए सी एक स्ट्रेट लाइन है, देयरफॉर एंगल बी ओ ए प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन बताना भाई जरा। लीनियर पेयर। और जब बी ओ ए और बी ओ सी दोनों इक्वल हैं तो आप यहाँ तो लिखो बी ओ ए एंगल बी ओ ए, है ना। और जो बी ओ सी है वो भी तो एंगल बी ओ ए के इक्वल है, तो बी ओ सी की जगह पर भी लिख दीजिए एंगल बी ओ ए, एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी ओ ए प्लस एंगल बी ओ ए ट्वाइस ऑफ एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, 90 डिग्री। तो एंगल बी ओ ए जब 90 डिग्री के इक्वल हो गया, ठीक है, जब एंगल बी ओ ए 90 डिग्री के इक्वल हो गया तो एंगल बी ओ सी भी तो 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो भाई ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, तो एंगल बी ओ इज इक्वल टू 90, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90। प्रूफ, बस। और उन्होंने ये कहा था कि कि बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो आप ये कहोगे कि नहीं मुझे ये 90 और ये 90 नहीं, मुझे तो ये 90 और ये 90 प्रूव करना है, तो भाई वो भी हो गया। अगर ये 90 आपने प्रूव कर दिया है ना, तो ये वाला तो वर्टिकली अपोजिट है, ये तो अपने आप ही 90 हो गया। और जब आपने ये 90 कर दिया तो ये और ये भी वर्टिकली अपोजिट है, तो ये भी 90 हो गया। बताइए जी, क्लियर? ठीक है। नहीं नहीं नहीं, वो तो सीधा सीधा हमने लिख दिया। उन्होंने कहा ही नहीं है कि वो बाइसेक्ट नहीं करा, उन्होंने कहा है बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, है ना। और जो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को वो तो हमें पता ही है, वो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, ऐसे करके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है नेक्स्ट। रुद्रांश क्लियर है यहाँ तक? बताइए। ओके, आशीष क्लियर है? और डीडी? क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है डायगोनल एसी ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी बाइसेक्ट्स एंगल ए। ठीक है, तो डायगोनल एसी ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी बाइसेक्ट्स एंगल ए। तो पैरेललोग्राम दे रखा है एबीसीडी, और शो दैट इट बाइसेक्ट्स एंगल सी ऑल्सो, और सेकंड पार्ट है एबीसीडी इज अ रोम्बस। तो एबीसीडी कुछ इस तरह से बनाओ जो देखने में रोम्बस जैसा दिखाई दे। मेरे को वो चीज़ प्रूव करनी है कि एबीसीडी एक रोम्बस है, तो उसको शुरुआत में ही आप ऐसा बनाइए कि वो रोम्बस जैसा दिखाई देते दे आपको।
तो डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A। ये दे रखा है कि ये जो पैरेललोग्राम है, पहली चीज़ तो ये है कि ये पैरेललोग्राम दे रखा है और इसका जो डायगोनल है AC, ये इस एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमें शो करना है इट बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो, तो ये एंगल C को भी बाइसेक्ट करेगा, ये प्रूव करना है। ये एंगल C को भी बाइसेक्ट करेगा, तो कैसे करें बताइए, लिखिएगा। गिवन AC bisects angle A, so let angle CAB is equal to angle CAD is equal to x। तो एंगल CAB भी x है और एंगल CAD भी x है। एंगल CAB और एंगल CAD दोनों x के ही इक्वल हैं। तो ये दोनों x हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, एंगल CAB और एंगल CAD ये दोनों x के इक्वल हो गए। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी इक्वल होगा। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है कि ये जो AC है, AC जो है वो एंगल A को तो बाइसेक्ट कर रही है, एंगल A को बाइसेक्ट करने का मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है। और जो है ये प्रूव करना है कि ये एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रही है। तो फर्स्ट पार्ट में वो बोल रहे हैं टू प्रूव AC bisects एंगल C ऑल्सो। AC जो है एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है, ये हमको प्रूव करना है। तो अब आप ये देखिएगा, हम यहाँ पर एक काम करेंगे, एक तो ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे CB, ये लें नहीं, एक काम करते हैं, यहाँ पर ये बोलिएगा ABCD एक पैरेललोग्राम तो दे ही रखा है। तो फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर आप लिखेंगे सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, therefore angle CAB is equal to angle CAB is equal to angle ACD is equal to x। ब्रैकेट में लिखिए alternate interior angles, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो भाई जब ये वाला एंगल जो है और ये वाला एंगल, ये दोनों ही एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये भी x है तो ये भी x हो गया। अब आगे चलते हैं, अगला देखेंगे। और यहाँ पर ना एक काम और करना, जैसे लिखा ना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो पैरेलल लाइंस कौन कौन सी ली हमने, आप ये देखिए, मैं इसको ट्रांसवर्सल ले रहा हूँ, तो ये वाली पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल इस पैरेलल लाइन के साथ AB के साथ में एंगल x बना रही है,
और ये ट्रांसवर्सल इस वाली लाइन के साथ में भी एंगल एक्स बना रही है, तो इसका मतलब मैं पैरेलल किसको ले रहा हूँ, ए बी और डी सी को पैरेलल ले रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखना ए बी इज पैरेलल टू डी सी, पहली चीज़ तो ये हो गई, यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम ये कहेंगे एंगल, जैसे ये लिखा था सी ए बी, ऐसे ही लिखेंगे एंगल सी ए डी। एक मिनट में आया, ये दोनों ही एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि एंगल सी ए डी, ये वाला एंगल सी ए डी ये एक्स है, तो भाई ये वाला भी एक्स ही होगा। अब कौन सा ले रहा हूँ, आप ये देखिए ट्रांसवर्सल ये है, तो इस वाली लाइन के साथ में एंगल एक्स बन रहा है और इधर वाली लाइन के साथ में एंगल एक्स बन रहा है, मतलब ए डी इज इक्वल टू बी सी वाली पैरेलल लाइन अब हम कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। यहाँ पर भी वही लिखना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और इसमें लिखना कि इस बार किस किस को लिया है, ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ए डी बी सी के पैरेलल है, इस बार इस वाली लाइन को, ये जो दो पैरेलल लाइंस हैं इनको कंसिडर करा है। देयरफॉर ए सी बाइसेक्ट्स एंगल सी ऑल्सो, है ना। एक चीज तो ये प्रूव हो गई। बोलिए जी, क्लियर है सभी को, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे, अब आप कोई एक ट्रायंगल ले लीजिए। सेकंड पार्ट में ये क्या बोल रहे हैं, सेकंड पार्ट में ये कह रहे हैं कि ए बी सी डी एक रोम्बस है, ये चीज प्रूव करनी है। तो सेकंड पार्ट में टू प्रूव ABCD is a rhombus,
टू प्रूव ए बी सी डी इज अ रोम्बस। तो एक चीज़ ये प्रूव करनी है आपको कि ए बी सी डी एक रोम्बस है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें कोई कॉन्ग्रुएंसी वगैरह कुछ नहीं, इसमें क्या करना है, आप ट्राइंगल कंसीडर करें, ट्राइंगल बी ए सी, और यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल बी ए सी, हमने ये ट्राइंगल ले लिया बी ए सी, तो इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एक्स। तो ये तो दिखाई दे रहा है कि ये वाला एंगल भी एक्स है और एंगल बी सी ए भी एक्स है, दोनों एक्स हैं। तो इनके सामने वाले जो साइड्स हैं वो भी तो इक्वल होंगी, ठीक है। बी ए सी के सामने वाली साइड क्या हो गई, बी सी, और बी सी ए के सामने वाली साइड क्या हो गई, ए बी। तो यहाँ आप लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट बी सी इज इक्वल टू ए बी। रीजन में लिखना साइड्स opposite to equal angles of a triangle, ठीक है ना। ट्राइंगल के अगर एंगल्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट वाली जो साइड्स हैं वो भी हमेशा इक्वल होती हैं, तो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ये हो गया। और फिर लिखेंगे सिंस एडजेसेंट साइड्स of a parallelogram are equal, so ABCD is a rhombus। अगर किसी भी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट का मतलब होता है बराबर बराबर वाली साइड्स, अगर वो इक्वल हैं तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, रोम्बस कहेंगे, ठीक है ना। अपोजिट साइड्स तो पैरेललोग्राम की इक्वल होती ही हैं, अगर बराबर बराबर वाली साइड भी इक्वल हो गई तो फिर वो रोम्बस बन गया, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 में देखिएगा क्या दे रखा है, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। इस बार हमको दे रखा है ए बी सी डी एक रेक्टेंगल दे रखा है। ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगनल ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। इन्होंने बता दिया कि वो एंगल ए और एंगल सी दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है डायगनल ए सी। शो दैट ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, पहली चीज़ तो ये बिल्कुल इसी तरीके से प्रूव होगा। सेकंड है डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी, ठीक। देखो जी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। अब इसमें फर्स्ट पार्ट में हमको ये प्रूव करना है कि ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर। तो जब मुझे ये प्रूव करना है कि ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर, तो जब मुझे यहाँ पर प्रूव करना था कि ए बी सी डी एक रोम्बस है, ये करना था प्रूव, पहले से पता था, तो हमने जानबूझकर उसका डायग्राम बनाया ही ऐसा कि वो देखने में रोम्बस जैसा दिखाई दे, ताकि हमें डायग्राम देखकर हमें भी थोड़ी सी क्लैरिटी आए। अच्छा, अब दूसरे वाले में हमको पहले दे तो रखा है कि वो रेक्टेंगल है, लेकिन प्रूव करवा रहे हैं कि वो एक स्क्वायर है, तो उसको स्क्वायर जैसा बना लेंगे। तो ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, दे तो रखा है रेक्टेंगल, इन विच डायगोनल ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। तो भाई ये वाला एंगल भी 45 डिग्री, ये भी 45, ये भी 45 और ये भी 45। ये समझ में आ गया? क्योंकि रेक्टेंगल दे रखा है, रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं और वो एंगल ए को और एंगल सी को दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब 90 का आधा आधा, 45 45, ठीक है। तो हम ये कहेंगे
कि सिंस AC बाइसेक्ट्स एंगल A as well as angle C, so angle BAC is equal to angle DAC is equal to 45 डिग्री एंड इसी तरह से इसको भी बाइसेक्ट कर रहा तो एंगल BCA is equal to angle DCA is equal to 45 डिग्री। तो दोनों 45 हो गए। अच्छा, अब इसमें वो कह रहे हैं कि भाई आपको प्रूव करना है कि ABCD इज अ स्क्वायर। आसानी से हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट, टू प्रूव ABCD इज अ स्क्वायर। तो प्रूव करना है कि ABCD एक स्क्वायर है। तो जब ABCD एक स्क्वायर है, ये प्रूव करना है, कैसे करेंगे प्रूव? सीधा सा बस ये ले लीजिए आप ट्राइंगल BAC, और गिवन तो है ही कि ये एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल की अगर बराबर वाली साइड्स इक्वल हो गई तो हो गया स्क्वायर। समझ गए? क्लियर है? ठीक है। तो इन ट्राइंगल BAC एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BCA इज इक्वल टू 45 डिग्री। दोनों एंगल इक्वल है। ठीक है। तो भाई BAC ये वाला जो एंगल है, इसके सामने वाली साइड क्या है? BC, और BCA ये वाला जो एंगल है, इसके सामने वाली साइड ये। तो AB इज इक्वल टू BC। रीजन में लिखेंगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ये हो गया AB इज इक्वल टू BC। अच्छा जी। Therefore, since adjacent sides of a rectangle are equal, full stop, so it is a square. अच्छा जी, अब देखिएगा फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया ABCD इज अ स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट में तो ये प्रूव करना था। सेकंड पार्ट में प्रूव करना डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। टू प्रूव डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो जो डायगोनल BD है वो एंगल B को भी और एंगल D को भी, दोनों को बाइसेक्ट करेगा, ऐसा प्रूव करके दिखाना है। तो BD बना लो पहले तो ये ऐसे। हमें क्या करना है? हमें ये प्रूव करना है कि
ये प्रूव करना है कि ये एंगल और ये एंगल, ऐसे ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे। मतलब बेसिकली मेरे को ये प्रूव करना है कि ये एंगल इसके इक्वल होगा, और फिर इधर प्रूव करना है कि ये एंगल इसके इक्वल होगा। इससे कोई मतलब नहीं है कि ये इसके इक्वल हो या ये इसके इक्वल हो ना, ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। ठीक है, कैसे करेंगे? अगर साइड एंगल साइड लिया जा सकता है, इसका भी और इसका भी, तो फिर एक काम करते हैं, ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं डी ए बी, और दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे डी सी बी। ठीक है, डी ए बी और डी सी बी कौन कौन सा? ठीक है, आप क्या करिए, ये इधर वाला ट्रायंगल ये, और एक इधर वाला ट्रायंगल ये ले लो। मेरे को प्रूफ क्या करना है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल डी ए बी एंड ट्रायंगल डी सी बी। तो दो ट्रायंगल ले लिए डी ए बी और डी सी बी। अच्छा जी, अब जब डी ए बी की बात करेंगे, ट्रायंगल डी ए बी, तो ये वाली साइड, और जब डी सी बी की बात करेंगे इस साइड को इसके इक्वल बोल दो। तो डी ए इज इक्वल टू डी सी, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, बोलो सही है। फिर ये कहेंगे कि एंगल डी ए बी ये पूरा एंगल 90 डिग्री, और एंगल डी सी बी ये पूरा एंगल 90 डिग्री, एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर। उसके बाद डी ए बी में ये वाली साइड ले लो ए बी, और डी सी बी में ये वाली साइड ले लो, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी, अगेन साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, तो बाई by SAS congruence criteria, triangle DAB is congruent to triangle DCB। तो SAS congruence criteria, ये जो ट्रायंगल DAB और ट्रायंगल DCB है, दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो अब आप ये देखिएगा कि ये जो थर्ड प्लेस पर B है और इधर भी थर्ड प्लेस पर B है, इसका मतलब सबसे पहले तो फर्स्ट प्लेस का D देखिएगा, फर्स्ट प्लेस का D, इसका मतलब एंगल ADB, एंगल ADB, और इसका भी फर्स्ट प्लेस पर D लिखा हुआ है, एंगल CDB। ठीक है, तो ADB मतलब ये वाला, और CDB मतलब ये वाला, ये दोनों तो इक्वल हो गए बाई सिंप्लिसिटी। पीछे बता दो भाई, श्योर है, क्लियर है? ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि पहले प्लेस पर जब हमने कहा ना DAB DCB के कॉन्ग्रुएंट है, तो पहले प्लेस पर D लिखा हुआ है, इधर भी पहले प्लेस पर D लिखा हुआ है, तो इस ट्रायंगल का एंगल D और इस ट्रायंगल का एंगल D दोनों के दोनों इक्वल हो गए। तो इस ट्रायंगल का एंगल D कौन सा होगा? DAB का, ADB। ठीक है, और DCB का एंगल D कौन सा होगा? DCB का एंगल D कौन सा होगा? ये वाला। तो ये दोनों इक्वल हो गए। फिर देखिए थर्ड प्लेस पर B लिखा हुआ है, इधर भी थर्ड प्लेस पर B लिखा हुआ है, तो एंगल DBA इज इक्वल टू एंगल DBC बाई CPCT।
ठीक है जी। तो ये वाला इस वाले के इक्वल हो गया और ये वाला इस वाले के इक्वल हो गया काम, यही प्रूव करना था। ठीक है ना। तो आप क्या लिखेंगे, हेंस बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। यही प्रूव करना था। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इन पैरेललोग्राम ABCD, 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that DP is equal to BQ. See figure 8.12। फिगर दे रखी है। गुड इवनिंग। ये दे रखा है ऐसे ABCD और पैरेललोग्राम दे रखा है ABCD। तो 2 points P and Q are taken on diagonal BD। तो एक पॉइंट तो यहां पर ले लिया P, सॉरी इधर है Q, और इधर एक पॉइंट लिया P। अब A से Q को ज्वाइन कर दिया, Q से C को ज्वाइन कर दिया, A से P को और P से C को। और ये दे रखा है कि ये जो DP है ये BQ के इक्वल होगा। शो दैट ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB। ट्रायंगल APD, तो APD मतलब ये वाला ट्रायंगल और CQB ये वाला ट्रायंगल। तो फर्स्ट पार्ट है टू प्रूव triangle APD is congruent to triangle CQB। तो APD और CQB ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, ये प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, देखो ये वाला तो इस वाली साइड के इक्वल दे ही रखा है और ये वाली साइड जो है वो इस वाली साइड के इक्वल हो जाएगी। लिखें पहले, जब APD की बात कर रहे हैं तो AD इज इक्वल टू BC, यहाँ लिखना अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। गुड इवनिंग। AD इज इक्वल टू BC, फिर क्या कहेंगे, ये वाला एंगल ADP और ये वाला एंगल CBQ। एंगल ADP
इज इक्वल टू एंगल सी बी क्यू। रीजन में लिखना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये हो गया। तो ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल, गुड इवनिंग, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, और अब ये वाली साइड बची तो इसको बोल दीजिए डी पी इज इक्वल टू बी क्यू गिवन। तो बाई साइड एंगल साइड, ऐसे इधर भी साइड एंगल साइड, बाई SAS congruence rule triangle APD is congruent to triangle CQB। ठीक है जी, ये प्रूव हो गया, यही करना था आपको, बस इतना कर लीजिए, बाकी पार्ट्स इसके नेक्स्ट क्लास में देखूंगा। चार थ्योरम्स आपको लिखवाई थी ना शुरुआत में, एक्चुअली थ्योरम तो टोटल 7 लिखवाई थी, तो शुरुआत की 4 थ्योरम खुद से रिवाइज करके सेपरेट होमवर्क कॉपी में नोट करके लेकर आऊँगा, ठीक है, ईमानदारी से, ठीक है, सेपरेट होनी चाहिए होमवर्क नोटबुक, उसमें करके लेकर आएंगे 4 थ्योरम्स, ठीक, बस ये इतना करना है।